हेलो गाइस, हर हर महादेव। तो आ गए फिर से एक नया उपाय लेके, एक ऐसा उपाय जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। आपको पता ही नहीं होगा कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा, किस वजह से हो रहा है। तो जो मेरे उपाय होते हैं वो आपको उपाय के साथ साथ लक्षण भी बताते हैं। आपको हम ये भी बताते हैं कि ऐसा कौन सा लक्षण है, किस ग्रह से पीड़ित हैं आप, कौन सा ग्रह आपका खराब दशा में चल रहा है और क्यों आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो गाइज, कल हमने जो वीडियो डाला था वो था अशुभ सूर्य का लक्षण और निवारण, दोनों चीजें थी। आज है चंद्र ग्रह से संबंधित। चंद्र का लक्षण, चंद्र खराब होता है तो क्या हो सकता है, कैसे उसको ठीक किया जा सकता है, ये दोनों ही चीजें आज हम फिर आपको बताएंगे। तो आप ये ध्यान से सुने और ये उपाय जरूर करें गाइज। और ये उपाय करने के बाद इसका जो भी रिजल्ट आपको मिलता है मुझे जरूर बताएं। मैं हमेशा आप लोगों से बोलती हूँ ना, मुझे रिजल्ट चाहिए, मुझे रिजल्ट सुनने की खुशी होती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि अगर आपका चंद्र खराब है, खराब ग्रहों के साथ मैत्री बना लिया हो या खराब दशा में हो अगर आपका चंद्र, तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है। कई तरह की शारीरिक बीमारियां हो सकती हैं आपको, कई तरह की शारीरिक बीमारियां, गुप्त रोग, लेडीजों को भी जेंट्सों को भी, रक्त विकार भी हो सकता है, गुप्त रोग भी हो सकते हैं, शारीरिक बीमारियां होंगी, मानसिक उलझन रहेगी, किसी काम में मन नहीं लगेगा, मेंटली हमेशा आप अस्वस्थ रहेंगे और आपके बच्चे भी स्वस्थ नहीं रहेंगे। अगर आपका चंद्र खराब है तो आपके बच्चों के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा, वो भी स्वस्थ नहीं रहेंगे। स्किन से संबंधित बीमारियां होंगी। स्किन से संबंधित बीमारियों का मतलब समझ सकते हैं, कुष्ठ रोग है, एक्जिमा है, दाद खाज है, ये सारी चीजें लगी रहेंगी। सर्दी और जुकाम बड़ी जल्दी जल्दी होगा। निमोनिया, बच्चों को निमोनिया पकड़ता है, अगर चंद्र खराब है तो उनको जल्दी निमोनिया पकड़ता है। सर्दी और जुकाम आपको बार बार होगा, लगा रहेगा। इन्फेक्शन जल्दी होंगे, आपको बॉडी आपकी इन्फेक्टेड रहेगी, बहुत जल्दी जल्दी इन्फेक्शन होंगे जो कि आप हॉस्पिटल के चक्कर काटते रहेंगे। ये सब होता है खराब चंद्र की वजह से। जिसका चंद्र खराब हो वो व्यक्ति अवैध संबंध जरूर बनाता है। शादी के पहले या शादी के बाद उसकी और दूसरी औरतों के साथ झुकाव जो है वो बना रहता है। वो इंसान के मन में हमेशा विचलन की स्थिति रहती है, वो कभी भी एक जगह स्थिर मन से कोई भी कार्य नहीं कर पाता है। उस इंसान के दिमाग में, जिसका चंद्र खराब होता है, उस इंसान के दिमाग में कामुकता हावी हो जाती है। चंद्र खराब जिस व्यक्ति का है वो अपने गुरु, मतलब गुरु की जो पत्नी होती है, गुरु माँ, उससे भी संबंध बनाने से नहीं चूकता। माँ समान औरत के साथ भी, अपने से बड़ी बुजुर्ग औरतों के साथ भी उनके संबंध रहते हैं और कष्टदायी रहते हैं, उनके लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो चंद्र खराब होने के लक्षण तो बहुत सारे हैं। आप में से जिसको ऐसे किसी भी लक्षण की थोड़ी भी अगर लग रहा हो कि हाँ मेरा मन भटकता है, या ऐसा लगता है कि मैं मतलब गलत संपर्क में रहूं, या कुछ भी है, या गलत लोगों के साथ संगत हो रही है आपकी, या फिर आप शादी के बाद या पहले औरतों के साथ चक्कर चला रहे हो, या उनके साथ घूम फिर रहे हो, या संबंध बना रहे हो अपनी से बड़ी औरतों के साथ, तो समझ जाना आपका चंद्र निश्चित तौर पे खराब है। खराब दशा में अगर चंद्र है तो ये सारी चीजें होंगी आपके साथ। पितृ सुख कम मिलेगा, पितृ सुख कम मिलेगा। जिनका चंद्र खराब है, या तो पिता होगा नहीं, या तो पिता है अगर आपका, तो निश्चित तौर पे प्यार, ममता, दुलार, इन सब चीजों से आप दूर रहेंगे। ये लक्षण है चंद्र खराब होने के। तो व्यभिचार पैदा करता है खराब चंद्र, एक तरह से आपके अंदर शारीरिक बीमारियों को जन्म देके, रक्त जनित बीमारियों को जन्म देके व्यभिचार पैदा करता है। आपके मन में कुविचार आते हैं। अच्छे खासे सन्यासी लोगों के भी चंद्र खराब हो जाए तो उनके मन में भी कुविचार हावी हो जाते हैं। तो हम सब तो फिर इस कलयुग में बैठे हुए हैं, हम सब तो इस माया जाल में ही फंसे हुए हैं। तो हम सब में से भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, कोई इस बात को अन्यथा ना ले कि ऐसा बोल रही हूं मैं, लेकिन ये रियलिटी है, ये चीजें होती हैं। तो आपको इन चीजों को ठीक करने के मैं उपाय भी बताऊंगी। इन चीजों को
ठीक करने का बहुत बहुत ईजी उपाय है। ये चंद्र है, चंद्र खराब हुआ तो आपको उसके लिए उसकी उपासना, उसके लिए उसके हिसाब का सामान में दान करना, और आपको क्या पहनना है, कैसे रहना है, किस चीज़ की, किस भगवान की पूजा करनी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। आपको अगर खराब चंद्र से पीड़ित हैं, परेशान हैं, तो अपने कुल देवी या कुल देवता की पूजा जरूर करनी चाहिए। भगवान की पूजा करिए, भगवान के साथ साथ अपने कुल देवी या कुल देवता की पूजा जरूर करें, ताकि आपको इस खराब ग्रह से भी छुटकारा मिल सके और ये अशुभता की जगह शुभ फल देना शुरू कर दे। कुल देवी की उपासना करें अपने, और कुल देवी को दीपक दें। कुल देवी को दीपक देने के बाद कम से कम 10 मिनट बैठ के वहीं पे हाथ जोड़ के माँ से प्रार्थना करें कि इन सब चीज़ों से छुटकारा मिले। उसके बाद सोमवार के दिन सफ़ेद कपड़े पहने, ज़्यादातर कोशिश करें गुलाबी या सफ़ेद कपड़े ही पहने आप सोमवार के दिन। जेब में सफ़ेद रुमाल रख के जाएं सोमवार के दिन, आपके जेब में एक सफ़ेद रुमाल पड़ी रहे, अच्छा रहेगा। मोगरे या चमेली का इत्र आप उसका उपयोग ज़रूर करें अपने कपड़ों पे, अपने नाभि पे, अपने हाथ गदेलियों पे। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो ये चंद्र की अशुभता है वो भी शुभता में परिवर्तित हो जाएगी। खराब चंद्र से जब परेशान हो तो दान दक्षिणा, कहते हैं ना, लोग कहते हैं अरे दक्षिणा करने वाले पाखंडी होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, ना। दक्षिणा लेने वाला कभी भी पाखंडी नहीं होता। जो दक्षिणा लेता है आपके घर से आके, वो आपका जो भी बुरा वक्त, जो भी बुरी चीज़ें थी, जो भी निगेटिविटी थी, कथा पूजा पाठ कराने के बाद आपके पास से अगर दान में कुछ अंश लेके जाता है ना, तो वो छोटे से थोड़े से पैसे के साथ आपकी अशुभता लेके जाता है। पंडित को इन चीज़ों का ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता। याद रखिए, जो ओरिजिनल पंडित है, रियल में पंडित है, जो जनेऊधारी पंडित है, न ग्रहों की अशुभता, न भूत प्रेत, न निगेटिविटी, कोई चीज उसको परेशान नहीं कर सकती, किसी कीमत पे नहीं कर सकती है। तो अगर पंडित कोई पूजा पाठ करा के और आपके घर से चीजें लेके गया तो आपके शुभता लेके गया, लेकिन उसके पास उन चीजों का कोई भी वो नहीं होगा, उसको नुकसान नहीं होगा। तो आप दान करें, किस चीज का करें दान? बतासे का, 11 बतासे ले लें, रेवड़ी ले लें 11। इन दोनों को सोमवार के दिन जाके नदी में विसर्जित करें। जब आप इनको नदी में विसर्जित करेंगे, बहाएंगे, इससे भी आपका चंद्र सही होगा। चंद्रमा और मोती का लॉकेट आता है, आप गले में पहनना चाहें गले में पहन लें, जो करना हो भैया, जिस हिसाब से रखना हो रख सकते हैं आप। चावल का दान करें, सफ़ेद चावल का दान करें। चावल सफ़ेद ही होता है, सब लोग जानते हैं भैया, तो मेरी बताई हुई बात कोई नई नहीं है। चावल का दान जरूर करें। मैं मजाक मजाक में बताती हूँ, आप लोग मजाक में लेना मत, क्योंकि मेरी आदत है कॉमेडी की, मजाकिया नेचर है मेरा, हमेशा सबके साथ ऐसी लाइव में भी आती हूँ तो बात करती हूँ, इसको मजाक में मत लेना। एक खराब ग्रह आपका पूरी की पूरी नस्ल खराब कर देगा, तो उस खराब ग्रह को अपने अनुसार ढालना है हमको। तो क्या क्या करना चाहिए? 11 बतासे 11 रेवड़ी सोमवार के दिन ले जाके वहां पे नदी में विसर्जन कर देना चाहिए। पंडित को जनेऊ, सफेद कपड़े, सफेद चावल किसी भी सोमवार को, हर सोमवार को नहीं देना, महीने का पहला सोमवार जब आए तो महीने के पहले सोमवार को ले जाके आपको ये चीजें दान करनी है पंडित के पास। जनेऊ और चावल जरूर हो, सफेद कपड़ा पर्दनी वगैरह रख लेते हैं तो और अच्छा है। सफेद चंदन का प्रयोग करें, मलयगिरी जो चंदन होता है ना, उसका प्रयोग करें। गले में, माथे पे टीका लगाएं, आज्ञा चक्र पे खासकर सफेद चंदन का टीका जरूर लगाएं, इससे भी आपको बहुत फायदा होगा। आपको सोमवार के दिन शंकर भगवान को जाके एक चांदी का चंद्रमा छोटा सा बनवा के अगर आप चढ़ा देते हैं, शंकर भगवान के मस्तक पे रख के आते हैं शिवलिंग पे, तो आप मान के चलिए कि यहाँ से भी आपके अशुभ चंद्र जो हैं वो शुभता के उसमें आ जाएंगे, लाइन में आ जाएंगे, आपको उसका शुभ फल मिलना शुरू हो जाएगा। तो शंकर जी को एक चांदी का छोटा सा चंद्रमा बनवा के उनके शीश पे, उनके मस्तक पे अपनी तरफ से हाथ जोड़ के विसर्जित कर दीजिए, रख दीजिए उनके ऊपर चढ़ा के कि भगवान आप ही कल्याण करो, इनको आप संभालो, इतना बोल के आप चले आइए। वहां से भी आपकी अशुभता कम हो जाती है। शंकर भगवान को सफेद चंदन अर्पित करें। शंकर भगवान को सफेद चंदन अर्पित करने से भी आपके खराब चंद्र की अशुभता कम होती है। दूसरा, शंकर भगवान को शिवलिंग जो है ना,
सोमवार के दिन चावल को धो के हल्का गीला करके पूरा शिवलिंग को चावल से ढक दीजिए, दोनों हाथों से, हाथों को लगा के शिवलिंग पे, और बढ़िया से पूरे इतना चावल लेके जाइए, 2-3 किलो फुला के रख दीजिए सुबह से जिस दिन जाना है, और वो चावल लेके जाइए और बढ़िया गीला चावल से पूरा शंकर जी को ढक दीजिए। शंकर जी को जब आप पूरा ढकेंगे तो आपका जो अशुभ चंद्र है वो भी शुभता का प्रतीक बनेगा, वो भी शुभ फल देना शुरू करेगा। मेरे ये उपाय जो हैं आप लोग आजमाइए ज़रूर, और जब भी आपको इन उपायों का शुभ फल मिले तो आप मुझे ज़रूर बताएं। ये बहुत पुराने ज़माने से हमारे यहाँ ऐसे उपाय, जैसे लोग परेशान होते हैं ना तो करते हैं, इसलिए मुझे पता है कि ये चीज़ें बहुत फल देती हैं। मैंने आज तक जिससे भी करवाया है सबको इनका फल प्राप्त हुआ है, तो आपको क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। अब खराब चंद्र का एक और उपाय है, एक और उपाय बता रही हूं। चांदी की मछली बनवाइए, छोटी छोटी मछली चांदी की, और उनको हमेशा आप अपने सिरहाने पे रखिए। जहां आप सोते हो तो वहां पे सिरहाने पे चांदी की मछली रख दीजिए, किसी चीज़ में, बाउल वगैरह में थोड़ा सा पानी भर दीजिए और उसके अंदर चांदी की मछली भरिए। जैसे मेरा ग्रह खराब था ना, तो मैंने चांदी के 2 हाथी बनवाए थे, मैंने भी बनवाए हैं। मेरे शुक्र में थोड़ी प्रॉब्लम थी, मैंने चांदी के हाथी बनवा के रखे, छोटे छोटे, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। इतने छोटे छोटे से चांदी के हाथी बनवाए थे मैंने अपने ग्रह के लिए। वो ग्रह सही हो गए तो मैंने उनको उठा के भगवान वाले कक्ष में रख दिया अपने। तो आप भी मछलियों को अपने सिरहाने रखें, और जब आपका ग्रह सही हो जाए, चंद्र ग्रह आपके ये लक्षण समाप्त होने लगे और सब सही होने लगे, तो उन मछलियों को उठा के आप भी पूजा वाले घर में स्थापित कर सकते हैं, या तो फिर नदी में भी विसर्जित कर सकते हैं जाके। तो गाइज, आज के ये चंद्र के उपाय थे। चंद्र का खराब होना आदमी की नियति बदल देता है, आदमी का नेचर खत्म कर देता है, आदमी की भावनाओं का कत्ल कर देता है। अगर चंद्रमा खराब है तो व्यभिचार ही व्यभिचार फैलेगा। तो सबसे पहले चंद्र को सही करें आप अपने, ताकि आपके साथ साथ आपकी आने वाली पीढ़ी पे भी इसका इफेक्ट ना हो। आपकी जो आने वाली पीढ़ी है उस पे भी इन खराब ग्रहों का कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा, क्योंकि आप जैसा करोगे, जैसा घर का माहौल होगा, बच्चे देखेंगे, बच्चे वही सीखेंगे, और बच्चे जो सीखेंगे निश्चित तौर पे वही बनेंगे। तो आपको इन सब चीजों से अपना बचाव करना है। बचाव करने के साथ साथ कमेंट्स भी करना है, लाइक सब्सक्राइब तो करना ही करना चैनल को। और आपको ऐसी जानकारियां, बहुत सारी ऐसी नॉलेज, ऐसी वनस्पति तंत्र की जानकारियां मैं देते रहूंगी। हर ग्रह के बारे में दे रही हूँ, राशियों के बारे में भी दूंगी। आपको अगर अच्छा लगता है तो आप कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है, आपको कोई क्वेश्चन करना, कोई सवाल पूछना है, किसी भी तरह की आप किसी समस्या से, परेशानी से पीड़ित हैं, तो जरूर आप मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे उपाय पूछ सकते हैं। मैं आपको उपाय जरूर बताऊंगी, निश्चित तौर पे फायदा होगा ही होगा। इस चीज की मैं हमेशा गारंटी लेके बोलती हूँ कि गारंटी है मेरी कि आप अगर ये उपाय करते हैं तो आपको निश्चित तौर पे फायदा होगा। तो चलो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव गाइस, बाय बाय।